Good morning students. In this video we will discuss about the fourth chapter of geography, air. Okay, we will study about the air and atmosphere. What is air? अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कोई what is air? Air is the different type of gases mixture. Air is the mixture of different type of gases. तो air है, air में different type की gases पाई जाती हैं, ठीक है, like oxygen, nitrogen, carbon dioxide, argon, ठीक है, neon. There are a lot of gases are mixed with the air in our atmosphere. Clear? केवल जो एटमॉस्फेयर है वो हमारी अर्थ पर ही पाया जाता है. एटमॉस्फेयर की वजह से ही यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है. अंडरस्टूड? एटमॉस्फेयर क्या है? जो हमारा वायुमंडल है, ठीक है. एटमॉस्फेयर इज ए ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर विच इज सराउंडेड अवर अर्थ. क्लियर? एटमॉस्फेयर एक बहुत बड़ा ह्यूज ब्लैंकेट है. जैसे कि एक ब्लैंकेट होता है, ठीक है, जिससे हमें प्रोटेक्ट करता है कोल्ड से. तो इसी तरह से हमारी जो अर्थ है उसके चारों ओर एक ब्लैंकेट, एक लेयर है एयर की, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. और ये एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करता है सन की यूवी रेस से. यानी कि यूवी रेस मतलब अल्ट्रावायलेट रेस सन की, ठीक है, जो अल्ट्रावायलेट रेस है उनसे प्रोटेक्ट करता है एटमॉस्फेयर. अगर ये एटमॉस्फेयर ना होता अर्थ पर तो सन की जो रेज है ये डायरेक्ट आती, ठीक है, और इतनी यहाँ पर हीट हो जाती कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता, सब कुछ बर्न हो जाता, ठीक है. अंडरस्टूड? अगर एटमॉस्फेयर ना होता, एटमॉस्फेयर की वजह से ही हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो सूटेबल रहता है. ना अधिक ठंड होती है, ना अधिक गर्मी होती है. क्लियर? एक सूटेबल टेम्परेचर बना रहता है. हमारे एटमॉस्फेयर में गैसों का एक डिफरेंट बैलेंस पाया जाता है, ठीक है. अंडरस्टूड? एक प्रोपोर्शन में है गैसें. अगर कोई भी गैसें बढ़ जाती है, कम हो जाती है, तो बैलेंस बिगड़ जाता है. अंडरस्टूड? जैसे कि अगर मान लीजिए हमारी जो अर्थ है एटमॉस्फेयर में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर अगर आप देखेंगे 78% नाइट्रोजन पाई जाती है. ओके, नाइट्रोजन 78, 21% पर ऑक्सीजन. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी कौन सी गैस की है? नाइट्रोजन की. एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन 78%. और ऑक्सीजन कितनी है? 21%. क्लियर? अदर गैसेज में जो अदर 1% गैसेज हैं, ठीक है, उसमें अदर गैसेज 1% में अदर गैसेज हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है. ओके, इट इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? ऑक्सीजन. विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट सर्वाइव. बिना ऑक्सीजन के हम एक मिनट भी नहीं रह सकते. ओके, वी ब्रीथ ऑक्सीजन, वी टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर. जो एयर है उसमें ऑक्सीजन होती है, हम ऑक्सीजन की वजह से ही जीवित रहते हैं. ऑल लिविंग बींग्स नीड टू ऑक्सीजन टू सर्वाइव. ठीक है, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सबको ऑक्सीजन की नीड होती है. एनिमल्स ऑल्सो. क्लियर? तो ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट गैस इन आवर एटमॉस्फेयर एंड नाइट्रोजन ऑल्सो. We take little bit nitrogen, ठीक है, from our lungs. जो नाइट्रोजन है वो बहुत कम लेते हैं हम, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनको नाइट्रोजन की नीड होती है. प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम इनडायरेक्ट वे. जो सोयल होती है, ठीक है,
जो सॉइल में बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा ये नाइट्रोजन की जो फॉर्म होती है उसको चेंज कर देते हैं, और उससे जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं, रूट्स के द्वारा ये अपने ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है, सॉरी नाइट्रोजन को लेते हैं प्लांट्स। नाइट्रोजन की वजह से ही वो ग्रो करते हैं। और प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, उसको प्लांट लेते हैं, अंडरस्टूड, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, और हम क्या करते हैं, हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, अंडरस्टूड। इसलिए वी डिपेंड ऑन द प्लांट्स। अगर सारे प्लांट कर जाएं, ठीक है, तो क्या होगा, नेचर में डिसबैलेंस हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगी, ठीक है, एक बैलेंस जो बना हुआ है वो बिगड़ जाएगा। क्या हो रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी है वो बढ़ती जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ड्यू टू द फैक्ट्रीज। जो फैक्ट्रीज हैं उनसे जो स्मोक निकलता है, फैक्ट्रीज का जो स्मोक निकलता है उसमें CO2 होती है, कार जो व्हीकल्स होती है, ठीक है, अंडरस्टूड। तो इनसे क्या हो रहा है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ रही है एटमॉस्फेयर में, क्लियर। इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्या होगा कि जो हमारे ग्लेशियर है वो ग्लेशियर मेल्ट हो जाएंगे, ग्लेशियर मेल्ट हो जाएंगे तो जो सी लेवल है, ठीक है, वो इंक्रीज होगा, सी लेवल, अंडरस्टूड, सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और जो आसपास के एरिया है, कोस्टल एरिया, जो कोस्टल एरिया है वहां पर फ्लड आ जाएगा, ठीक है, अंडरस्टूड। कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी भी है, लेकिन उसकी एक फिक्स क्वांटिटी, एक बैलेंस बना हुआ है हमारे एटमॉस्फेयर में, क्लियर। अगर ये क्वांटिटी बढ़ जाए तो बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है गैसों का, क्लियर, अंडरस्टूड। कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको मॉडरेट बनाए रखती है, अंडरस्टूड। अगर ये गैस ना होती तो क्या होता है कि अर्थ बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाती है और सब कुछ फ्रीज हो जाता है, यानी कि जम जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी भी है, प्लांट्स के लिए ज़रूरी है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन इसकी क्वांटिटी फिक्स है एटमॉस्फेयर में, क्लियर। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन हमें किससे मिलती है, ग्रीन प्लांट से। ग्रीन प्लांट ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, और हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर, ओके। एटमॉस्फेयर की वजह से ही हमारी अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। अगर एटमॉस्फेयर ना होता तो अर्थ पर लाइफ भी ना होती, अदर प्लेनेट पर एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है, अंडरस्टूड। Atmosphere is a huge blanket which is surrounded our earth and protect us from the ultraviolet rays of the sun। जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज हैं, हानिकारक जो हार्मफुल रेज हैं, ठीक है, उनको अर्थ पर आने से रोकता है एटमॉस्फेयर, ठीक है, और उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। बहुत सारी ऐसी रेज हैं जो सन से प्रोड्यूस होती हैं जो बहुत ही हानिकारक है, ठीक है, अगर वो डायरेक्ट अर्थ पर आ जाए को बर्न कर सकती है, अंडरस्टूड। ऑल प्लांट्स, आवर स्किन आल्सो कैन बर्न, क्लियर। So it is very important due to the presence of the atmosphere we can survive on the earth। all living beings have need to survive the oxygen। जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सबको ऑक्सीजन की नीड होती है, क्लियर। these are the very important gases। which gases found abundant in our atmosphere? Nitrogen 78% and oxygen 21%। these are the important gases, okay। एक गैसेज और पाई जाती है जो ऊपर होती है, ओजोन। ओजोन क्या करती है कि ये जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनको फिल्टर करके अर्थ पर भेजती है, ठीक है, फिल्टर कर देती है, वहीं पर रोक लेती है, क्लियर। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गैस। तो डिफरेंट टाइप की गैसेस हमारी एयर में पाई जाती है, एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज एयर, ठीक है, एयर इज द डिफरेंट, एयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। जो एयर है वो डिफरेंट गैसों का एक मिक्सर है,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एयर एंड द विंड? ठीक है, मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड। विंड में और एयर में क्या डिफरेंस है? जब एयर मूव करती है, ठीक है, तो उसको विंड कहते हैं। क्लियर? एयर हर जगह होती है, विदाउट एयर वी कैन नॉट लिव। क्लियर? एयर में ही ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन से हमें सांस में हम ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, क्लियर? थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।